लोग लोकसभा का चुनाव इंडस्ट्री के मामले में ही लड़ रहे हैं। जब हमारे पास इंडस्ट्री से संबंधित 700 से 800 शिकायतें आई, तभी हमने निर्णय लिया कि इन विषयों को लोकसभा में लेकर जाना होगा। क्योंकि लोकसभा परिचित नहीं है, हमारे जुल्मों सितम से लोकसभा परिचित नहीं है। परिचित इसलिए नहीं है कि क्योंकि पूरा भारत देश को वहाँ एंट्री करने की अनुमति नहीं है। वहाँ हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उनके बाहर, उनकी फैमिली के बाहर भी दुनिया है, इसलिए वो कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो लोकसभा हम लोग इसीलिए जा रहे हैं ताकि जो हमारे उद्योग का जो प्रभाव है, देखिए पहला बात, उद्योग को हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उद्योग की एक बेहतर पॉलिसी बने। आज देखिए ज़मीन कहीं 99 साल के लीज पर लिया जा रहा है। बेरवा में तो हद हो गया, वहाँ 999 कर दिया, 99 को छेड़छाड़ करके 999। ये असंवैधानिक है, अमानवीय है। 999 साल किसी को थोड़ी पता चलेगा ज़मीन किसका है। आज से 1000 साल पहले, अभी 2024 है, यानी 1000 साल पहले यानी 1024 में किसका शासन था, कौन से राजा थे, कौन थे, किसी को आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो फिर 1000 साल तक आप ज़मीन लीज कर रहे हैं। तो इसलिए जब उद्योग की बात होगी तो हम उद्योग के लिए एक बेहतर नीति समाज सजेस्ट करेंगे। जो एक सांसद का काम बिल प्रेजेंट करना भी होता है, बिल पर त्रुटियों विसंगतियों से परिचित करवाना भी होता है। तो हमारा तर्क यही होगा कि अगर आप उद्योग लगाते हैं, उद्योग के स्वागत है, लेकिन जो ज़मीन का जो लीज होगा वो 30 साल से एकदम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 30 साल होगा तो उस फैमिली को मालूम रहेगा कि ये ज़मीन हमारी है। 99 साल में भी उसको मालूम नहीं रहेगा कि ये ज़मीन हमारी है। उस समय तक बहुत फेरबदल हो जाएंगे। तो इसलिए उद्योग की बात सही है, लेकिन उद्योग की जो मनमानी हमारे राज्य में है, इसी मनमानी को चुनौती देने के लिए सदन में हमारे उपस्थिति होने की स्थिति में आ चुके हैं। और निश्चय ही हमारी जो पहला डिमांड्स होगा वो ज़मीन संबंधित होगा, कोयला के जो माइन से उनसे संबंधित होगा। इसके लिए आप निश्चित रहिए। देखिए सबसे पहली बात है, अगर वे लोग हमारे साथ अभी नहीं आ पा रहे तो उसमें उनकी कोई बुराई नहीं है ना, इसमें हम में कुछ खामियां हैं, हम उनको क्यों दोष देंगे? हम में कुछ खामियां हैं, और जब हम उन खामियों को दुरुस्त करेंगे, उन त्रुटियों से हम लोग परिचित हो रहे हैं और उनको जब उनका निराकरण करेंगे तो 40 प्लस उम्र के भी जो हमारे अभिभावक हैं वो निस्संदेह हमारे साथ आएंगे। क्योंकि जो आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए है। तो 40% जो 40 पार के लोग हैं वो भी तो अपने फ्यूचर की भलाई चाहते हैं। उनके फ्यूचर की बात करने वाला अगर आज के डेट में झारखंड में कोई है तो हमारा संगठन है। बाकी तो ये लोग मौन बन जाते हैं। आज सीजीएल की परीक्षा की बात कीजिए, 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। क्या अभी 40 प्लस जो उम्र जिनकी बात कर रहे हैं उनके बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था? तो हम तो उनसे चाहेंगे कि अब इनसे किनारा करने की आवश्यकता है। जो आपके बच्चे के भविष्य को लेकर सदन में एक सवाल नहीं कर पाता हो, अगर आप फिर भी आप उनको आँख बंद करके वोट देते हैं तो फिर आप अपने बच्चों को डांटने के हकदार नहीं हैं। आप कभी नहीं मत डांटिए उनको कि आपने कुछ नहीं किया, आपने सवाल नहीं किया। जिन्होंने वोट देकर सरकार बनाई थी, आपने उनकी जिम्मेवारी पर सवाल नहीं किया। तो धीरे धीरे वे लोग हमारे साथ आएंगे। समय जब स्टार्टिंग हुआ था तो लोग हम पे भी आरोप लगाते थे कि ये बच्चा धनबाद बोकारो के बाहर नहीं जा पाएगा। फिर हम शहरों में गए, शहरों छोड़िए, हम बम्बई की माया नगरी से हम अपना कार्यक्रम करके आ गए। हम हैदराबाद पहुँचे, हम बेंगलुरु पहुँचे। तो आइडियोलॉजी की सीमा नहीं होती, वो सीमा के ऊपर उठकर बात करती है। देखिए सबसे पहला बात है कि आज पूरे भारत देश में हमने एक संदेश दिया है कि बिना 1 रुपये खर्चा किए चुनाव लड़ा जा सकता है। मतलब 1 रुपये खर्चा मतलब इल्लीगल। अभी तक आप बाकी जो बूथ में जो चुनाव के समय जो लीगल खर्च भी जाते थे मैनेजमेंट के तौर पर, हमने कहीं नहीं दिया। इसीलिए बहुत जगह हमारी कमेटी बैठी नहीं। तो इसलिए हम लोग जहाँ तक अपने बूथ को मजबूत पाएंगे, जहाँ तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत पाएंगे, वहाँ तक हम लोग विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे, बहुमत के आंकड़ों के साथ लड़ेंगे। उसके बाद जनादेश जो भी होगा उस जनादेश का सम्मान किया जाएगा और फिर हम लोग आगे की तैयारी में लगेंगे। लेकिन प्रयास है कि हम लोग अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बढ़िया है, वहाँ की जो नए जनरेशन है, यूथ हैं, वो उन चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं। जो इससे पहले जो परंपरा चली आई है, एक परिवार के साये में वहाँ की राजनीति जो ढलती आई है, उस राजनीति से अब लोग किनारा कर रहे हैं और किनारा करना चाहिए। क्योंकि ये लोकतंत्र की तस्वीर नहीं है कि आप एक परिवार को पूरी राजनीति सुपुर्द कर दें। ये लोकतंत्र की तस्वीर नहीं है और ना ही एक समाज की उन्नति होगा एक परिवार से। तो हम देख रहे हैं जो नए पढ़े लिखे यूथ आ रहे हैं, जब हम लोग अपना संबोधन वहाँ करने लगते हैं और चीज़ों को बारीकी से स्पष्ट करते हैं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमें लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि संथाल परगना और छोटा नागपुर दोनों को आप एक स्केल पर, एक पैमाने पर नहीं आंक सकते हैं। तो फिलहाल संथाल परगना में हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। और जैसे ही चुनाव का परिणाम सामने आएगा लोकसभा का, हम लोग साहेबगंज से बाकायदा वहाँ शुरू करेंगे। वहाँ 7 दिवस से हम लोग का प्रवास रहेगा। फिर हम लोग पलामू प्रमंडल की ओर कुछ करेंगे, क्योंकि वहाँ इन 2 प्रमंडलों में हमारी उपस्थिति थोड़ा सा कम हुई है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वहाँ पर हमारी उपस्थिति होगी। क्योंकि अभी 4 तारीख इंतजार है उस तिथि का, क्योंकि हम लोग जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम लोग किसी प्रकार उन सब चीज़ों से बचेंगे। हाँ, ये आशा है, ये भरोसा भी है और जनादेश मिला है। कुछ अनहोनी नहीं हो तो
रिजल्ट जो होगा 4 तारीख का वो हमारे पक्ष में होगा और गिरिडीह एक नया इतिहास लिखेगा और यह इतिहास झारखंड के कोने कोने तक पहुंचेगा। और हमें पूर्ण आशा है कि झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जहाँ तक जनता की जो आशाएं हैं उन आशाओं को देश के सबसे लोकप्रिय सदन में रखा जाएगा और वहाँ उसका निराकरण कैसे हो इन विषयों पर गंभीर विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि अब तक जो राष्ट्रीय पटल है वहाँ पर जो हमारे राज्य के जो विषय हैं उनको कभी स्थान नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि राज्य के विषय, राज्य के ज्वलंत मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर स्थान मिले, उन पर गंभीर चर्चा हो और बाकायदा होना चाहिए। 40% खड़ी देने वाला झारखंड, अगर 40 मिनट का कैबिनेट अगर झारखंड के आने वाले 10 सालों के रोड मैप पर मांगे तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा संसद में जब हमारी उपस्थिति होगी तो इस राज्य से तस्वीर नहीं है कि आप एक परिवार को पूरी राजनीति सुपुर्द कर दें, ये लोकतंत्र की तस्वीर नहीं है और ना ही एक समाज की उन्नति होगा एक परिवार से। तो हम देख रहे हैं जो नए पढ़े लिखे यूथ आ रहे हैं, जब हम लोग अपना संबोधन वहाँ करने लगते हैं और चीज़ों को बारीकी से स्पष्ट करते हैं तो एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमें लगता है कि थोड़ा समय लगेगा क्योंकि संथाल परगना और छोटा नागपुर दोनों को आप एक स्केल पर, एक पैमाने पर नहीं आंक सकते हैं। तो फिलहाल संथाल परगना में हमें मेहनत करने की आवश्यकता है और जैसे ही चुनाव का परिणाम सामने आएगा लोकसभा का, हम लोग साहेबगंज से बाकायदा वहाँ शुरू करेंगे। वहाँ 7 दिवस से हम लोग का प्रवास रहेगा, फिर हम लोग पलामू प्रमंडल की ओर कुछ करेंगे क्योंकि वहाँ इन 2 प्रमंडलों में हमारी उपस्थिति थोड़ा सा कम हुई है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वहाँ पर हमारी उपस्थिति होगी। तो हम लोग उम्मीद करें कि काशी विधानसभा में टाइगर जयराम जी अपना कैंडिडेट देंगे। देखिए हम लोग प्रयास तो है लेकिन फिर भी देखिए सबसे पहला बात है कि आज पूरे भारत देश में हमने एक संदेश दिया है कि बिना 1 रुपये खर्चा किए चुनाव लड़ा जा सकता है। मतलब 1 रुपये खर्चा मतलब इल्लीगल। अभी तक आप बाकी जो बूथ में जो चुनाव के समय जो लीगल खर्च भी जाते थे मैनेजमेंट के तौर पर, हमने कहीं नहीं दिया। इसीलिए बहुत जगह हमारी कमेटी बैठी नहीं। तो इसलिए हम लोग जहाँ तक अपने बूथ को मजबूत पाएंगे, जहाँ तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत पाएंगे, वहाँ तक हम लोग विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे, बहुमत के आंकड़ों के साथ लड़ेंगे। उसके बाद जनादेश जो भी होगा उस जनादेश का सम्मान किया जाएगा और फिर हम लोग आगे की तैयारी में लगेंगे। लेकिन प्रयास है कि हम लोग अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मेजोरिटी ऑफ पीपल आपके साथ है टाइगर जी यूथ, लेकिन कुछ मीडियम मैंने आपके 40, 45, 50 के लोग थोड़ा कुछ बात में चले जा रहे हैं, तो उनको आप कैसे अपने साथ जोड़ने का प्रयास करिएगा? ये ज्वार मंडी के माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए सबसे पहली बात है अगर वे लोग हमारे साथ अभी नहीं आ पा रहे तो उसमें उनकी कोई बुराई नहीं है ना, इसमें हम में कुछ खामियां हैं, हम उनको क्यों दोष देंगे? हम में कुछ खामियां हैं और जब हम उन खामियों को दुरुस्त करेंगे, उन त्रुटियों से हम लोग परिचित हो रहे हैं और उनको जब उनका निराकरण करेंगे तो 40+ उम्र के भी जो हमारे अभिभावक हैं वो निस्संदेह हमारे साथ आएंगे। क्योंकि जो आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए है। तो 40% जो 40 पार के लोग हैं वो भी तो अपने फ्यूचर की भलाई चाहते हैं। उनके फ्यूचर की बात करने वाला अगर आज के डेट में झारखंड में कोई है तो हमारा संगठन है। बाकी तो ये लोग मौन बन जाते हैं। आज CGL की परीक्षा की बात कीजिए, 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। क्या अभी 40+ जो उम्र जिनकी बात कर रहे हैं उनके बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था? तो हम तो उनसे चाहेंगे कि अब इनसे किनारा करने की आवश्यकता है। जो आपके बच्चे के भविष्य को लेकर सदन में एक सवाल नहीं कर पाता हो, अगर आप फिर भी आप उनको आंख बंद करके वोट देते हैं तो फिर आप अपने बच्चों को डांटने के हकदार नहीं हैं। आप कभी नहीं मत डांटिए उनको कि आपने कुछ नहीं किया। आपने सवाल नहीं किया। जिन्होंने वोट देकर सरकार बनाई थी, आपने उनकी जिम्मेवारी पर सवाल नहीं किया। तो धीरे धीरे वो लोग हमारे साथ आएंगे। समय जब स्टार्टिंग हुआ था तो लोग हम पे भी आरोप लगाते थे कि ये बच्चा धनबाद बोकारो के बाहर नहीं जा पाएगा। फिर हम शहरों में गए, शहरों छोड़िए हम बम्बई की माया नगरी से हम अपना कार्यक्रम करके आ गए, हम हैदराबाद पहुँचे, हम बेंगलुरु पहुँचे। तो आइडियोलॉजी की सीमा नहीं होती, वो सीमा के ऊपर उठकर बात करती है। समय के साथ हम भूलेंगे। आपके विचार से तो लोग बहुत अट्रैक्टिव हैं, पर यहाँ हमारे रामगढ़ क्षेत्र में इंडस्ट्रीज हब है, लेकिन ये लोग इतना दोहन कर रहा है, इतना पॉल्यूशन फैला रहा है, पूरे क्षेत्र में जहर उगल रहा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? कि हम लोग लोकसभा का चुनाव इंडस्ट्री के मामले में ही लड़ रहे हैं। जब हमारे पास इंडस्ट्री से संबंधित 700 से 800 शिकायतें आई तभी हमने निर्णय लिया कि इन विषयों को लोकसभा में लेकर जाना होगा। क्योंकि लोकसभा परिचित नहीं है, हमारे जुल्मों सितम से लोकसभा परिचित नहीं है। परिचित इसलिए नहीं है कि क्योंकि पूरा भारत देश को वहाँ एंट्री करने की अनुमति नहीं है। वहाँ हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उनके बाहर, उनकी फैमिली के बाहर भी दुनिया है, इसलिए वो कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो लोकसभा हम लोग इसीलिए जा रहे हैं ताकि जो हमारे उद्योग का जो प्रभाव है, देखिए पहला बात उद्योग को हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उद्योग की बेहतर पॉलिसी बने।
आज देखिए ज़मीन कहीं 99 साल के लीज पर लिया जा रहा है। बेरमो में तो हद हो गया, वो 999 कर दिया। 99 को छेड़छाड़ करके 999, ये असंवैधानिक है, अमानव भी है। 999 साल किसी को थोड़ी पता चलेगा ज़मीन किसका है। आज से 1000 साल पहले, अभी 2024